नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे मित्रों। तो यूपी टेट का 2011 का हम गणित का प्रैक्टिस सेट करा के चल रहे हैं, जिसमें हमारे 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, वो सारी वीडियो मिल जाएंगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक दे दिया, उसमें जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चनों को हम करा के चलेंगे। 2011 से लेकर के 2019 तक जितने पेपर यूपी टेट हुए हैं, चाहे सी टेट हुए, उन सबको करा के चलेंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने शिक्षक साथी जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सबको शेयर जरूर कर दीजिए। आप तो इसका फायदा उठा रहे हैं, दूसरों को भी फायदा उठाने दीजिए। दूसरों का भी अगर पास हो जाता है तो इसके लिए हमें बड़ी खुशी महसूस होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे? पहले तो आप समझ लो, ट्राई साइकिल का मतलब होता है जो 3 पहियों से चलता है, यानी रिक्शा। ट्राई साइकिल यानी जितने जो 3 पहिए का जो होता है उसे रिक्शा बोलते हैं, ट्राई साइकिल। तो जब एक रिक्शे में, यानी एक एक नियम कह सकते हैं इसको, हम क्या कह सकते हैं? एक एक नियम कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं जब एक रिक्शे में 3 पहिए होते हैं तो 9 रिक्शे में कितने होंगे? तो 3 नामे 27, यानी कितने पहिए होंगे? 27। और यही हमारा आंसर है दोस्तों। इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने वाला सवाल नहीं था, मैंने आपको बता दिया, बड़ा सरल सा सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई साइकिल को आप समझते हैं, ट्राई साइकिल का मतलब होता है रिक्शा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे। ये कह रहा है 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी 4 सही 5/8 मीटर काटा गया तो शेष रस्सी की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो 10 सही 1/2 मीटर की जो लंबी है, काटने का मतलब इसमें से घटाना, इसमें से इसे घटाना है। तो घटाएंगे तो इसका पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, ऊपर वाली संख्या होती है उसको जोड़ते हैं तो 21, तो 21/2 ये हो जाएगा। और नीचे ये 8 है, इसके अंदर 8 8 चौके 32 और 32 और 5 कितना हो गया? 37। अब दोस्तों, आप आसानी से घटा सकते हो। कैसे? अब आपको ये दिक्कत आती है सर ये कैसे घटाएं, बहुत से लोगों ने नहीं, बहुत से टीचर है जो पुराने शिक्षक है वो नहीं कर पा रहे। तो इसको जैसे इसमें 8 का, इसे हम 8 बनाना है तो 4 का गुणा ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये हमारा 8 बन गया, ये भी 8 बन गया, ये भी 8 बन गया। यहाँ पर 8 रख दीजिए और 21 चौका 84, यहाँ पर 84 रख दीजिए और यहाँ 37 रख दीजिए। बस अब आपको घटा देना है। 14 में 7 क्या? यहाँ से 7 बच गया, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4, और नीचे कितना है? 8। अब इस 47 में आपको क्या करना है? 8 से डिवाइड करना है। कैसे? 8 पंजे 40, तो यहां से घटेंगे तो कितना बचेगा? 7। तो मैं कहूंगा 5 सही 7/8, तो मेरा जवाब होगा 5 सही 7/8, जो किस में दिखाई दे रहा है आपको? 5 सही 7/8 ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे शिक्षक साथियों, मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें दोस्तों मान ज्ञात करना है, तो आप बिल्कुल मन ना घबराएं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। बहुत लोग टीचर है ना, पॉइंट देख करके बिल्कुल घबरा जाते हैं। भाई क्यों घबरा रहे हो? हम आपके भाई बैठे हुए ना समझाने के लिए, परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए आपको। ये है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर पॉइंट नजर आ रहा है, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो डालिए, ये भी 3 अंक हो गए। पॉइंट ऊपर से हट गया, ऊपर से पॉइंट हट गया। अब इसको ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे भी ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको 2 जीरो इनको 100 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो का मतलब ही 100 होता है। ठीक है, 6 से काट दीजिए। 6 से काटोगे 6 छके 36, 6 से काटो, 6 से काटोगे 6 छके 36, एक बचेगा 6 एकन 6। अब यहां से कितना बचेगा? 5, 6 नामे 54 और 6 48, इतनी बार चला गया। फिर 6 से फिर कटेगा दोस्तों, 6 से फिर काटोगे तो आप कह सकते हो 6 एकन 6। अब एक में नहीं जा रहा है तो जीरो बढ़ा लो। ठीक है, 36 18, 36 18, कितनी बार चला गया? हम कहेंगे 10 33, और नीचे कितना बचा है? 100। अब 100 से 2 अंक पहले पॉइंट, 2 जीरो 2 अंक पहले पॉइंट लगा लो, तो हम कहेंगे 10.33। तो यही हमारा आंसर है, आप देख सकते हो। आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, इस तरह से करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्लास को 4-5 बार देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय आपके पास कम है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूं। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसमें कह रहा है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली संख्याएं कितनी है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना है कि 999 और 999 से 3000 के बीच में हमें देखनी संख्या। ठीक है, तो 999, अब आपको एक चीज समझनी है कि जैसे जो हजार वाली संख्या है, हजार वाली संख्या है वो 1 से लेके 1000 तक 1000 होती है। ठीक है,
तो इसमें 1000 में जो एक एक्स्ट्रा संख्या होगी, एक संख्या एक्स्ट्रा होगी। अब हम 1001 से और 2000 तक, 1001 से 2000 तक हमारी संख्या कितनी होती है? 1000 होती है। क्लियर? और 2001 से 2999 तक संख्या कितनी होती है? 999। और एक यहां पर थी, ठीक है, तो ये कितनी होगी? ये भी 1000 हो गई। अब दोनों को जोड़ें दोस्तों तो कितनी होती है? 2000। कितनी होती है? 2000। तो अब आप कह सकते हो कि 999 के बीच और 3000 के बीच में कितनी 4 अंकों की संख्या है? तो 2000 है। जो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन बी नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे, ये क्या कह रहा है? बिना वाले हमारा सवाल नंबर 25, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को पूर्णतः विभाजित करेगी? तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटी संख्या को चेक करेंगे, यानी 11 से। तो जैसे हमें कोई संख्या ये दे रखी है 9361, तो आपको क्या करना है? 11 के लिए कंडीशन है विभाजन के लिए, कि इसको जो, जैसे मान लो ये एक अंक छोड़ करके, जैसे मैंने पहले 9 लिया, इधर 9 को इधर ले लिया, 3 को इधर ले लिया, फिर 6 को इधर लेंगे और 6 को इधर लेंगे और 1 को इधर लेंगे, है ना। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये 4 बैठ गया, इनको जोड़ दीजिए तो ये 15 हो गया। ठीक है, ठीक है, 15 हो गया। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना भी जोड़ा है, अगर इनका डिफरेंस, अब इन दोनों 15 में से 4 घटाएं तो 11 बच रहा है। अगर इनका डिफरेंस 11 से विभाजित हो रहा है, अभी तो यहाँ पर 11 आ गया जो विभाजित हो रहा है, मान लो कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो फिर आपको पता लग रहा है कि ये संख्या तो 11 से पूरी विभाजित हो रही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 11 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को दोस्तों समझते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? कितने आधे का मतलब वो है 2 का डिवाइड करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन में पड़ने वाली बात नहीं है। कितने आधे का मतलब आधे का डिवाइड इसमें करना है। तो अब इसको पहले गुणा कर लीजिए, तो ये 2 1 2 1 3/2, 3/2 और ये है 1/2। अब आपको क्या करना है? इसको जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो बटे में कर लीजिए, तो ये इससे कट जाएगा, तो 3/1 यानी 3। तो हमारा आंसर कितना होगा? 3। तो 3 आधे हो जाएंगे। 3 आधे कैसे हो जाएंगे? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसी को कहते हैं 1 सही 1/2, यानी 1.5। समझ में आया? तो कितने आधे हो गए? 1 2 3 आधे हो गए, तो यही हमारा आंसर है, 3 आधे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों जल्दी जल्दी लाइक जरूर कर दिया करें, है ना। लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी कर दिया अगर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको। अब दोस्तों इसको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर आपको माइनस प्लस माइनस गुणा ये दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम दोस्तों करेंगे गुणा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 44 - 6 प्लस इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो आप कहोगे 86 हो गया। कितना हो गया? 86, क्योंकि 43 दूनी 86। अब ये 87, अब इसमें से घटा नहीं देना है, प्लस वाले प्लस करने हैं, माइनस वाले इधर जोड़ने, तो प्लस वाले प्लस में जोड़ लीजिए। तो 6 और 4 10 हासिल 1 और 1 8 9 और 9 4 13, ये तो प्लस वाली हो गई। माइनस वाले जोड़े तो कितना हो जाएगा? 93, क्योंकि 87 में 6 जोड़े तो 93। अब दोस्तों इसमें से घटाना है, 10 में से 3 गया तो 7 बच गया, 12 में से 9 गया तो 3 बच गया, तो कितना बच गया दोस्तों? 37। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमन क्या है? परिसीमा क्या है, यानी उसका परिसीमा का मतलब समझते हो? जैसे स्क्वायर है, जैसे हम ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है। अब इसकी, क्योंकि वर्ग बोला है तो वर्ग है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए है, तो इतनी सेंटीमीटर, तो हमें परिसीमा ज्ञात करनी है। परिसीमा का मतलब होता है ये जो परिमाप है, तो इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना होता है? 4a होता है। परिमाप हमारा दोस्तों 4a होता है, और 4a को अब a की वैल्यू हम कितना मान लेंगे? यानी a बराबर है 8.2, तो 8.2 यहाँ पर रख देंगे, 8.2। अब इसका गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 अट्टे 32, तो कितना हो जाएगा? 32.8, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, सवाल नंबर 29। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? ठीक है, तो दोस्तों आपको समझना है, जैसे 20 लीटर पेट्रोल है,
अब 20 लीटर पेट्रोल में से 3 लीटर पेट्रोल उड़ गई तो कितने लीटर पेट्रोल रहेगी? 17 लीटर। कितने लीटर रहेगी? 17 लीटर रहेगी। ठीक है, तो टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गई? अब हमारे पास रह कितनी गई है? 17 लीटर। कितनी रह गई है? 17 लीटर। अब क्या फर्क पड़ा है? सबको पहले तो आपको यह समझना है फर्क क्या पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास टोटल 20 लीटर था और रह कितना गया? 17 लीटर। और जब भी इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% का गुणा कर दीजिए। तो हम कहेंगे 20 पंजे 100। तो 17 का जैसे ही आप 5 में गुणा करोगे, 5% में गुणा करोगे तो 17 पंजे 85। अब कितने परसेंट रह गया? 85%। तो 85% पेट्रोल रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 20 था और 3 इसमें से कम हो गया तो कितना रह गया? 17। अब 17/20 कर ले, क्योंकि हमारे पास रह तो 17 ही रह गया ना, तो 17/20 और परसेंट बनाने के लिए हम 100% का गुणा कर देंगे। चलिए अगले सवाल को समझते हैं। चलिए दोस्तों, अगला हमारा आज की क्लास का लास्ट सवाल है। ठीक है, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है तो 6 दर्जन का मूल्य कितना होगा? तो ये एक एक नियम का सवाल है दोस्तों। 3 पेंसिल का मूल्य कितना है? 20 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? तो आप कह सकते हो 20/3। लेकिन दोस्तों 6 दर्जन बोले हैं, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 6 दर्जन में 12 छिक्के 72, 12 छिक्के 72, 72 हो गई। तो दोस्तों मैंने 72 पेंसिल का मूल्य निकाल लेना है। तो हम कहेंगे 20 गुणा 72/3। तो जैसे ही इसे आप काटोगे 3 दूनी 6, ठीक है, 24 बार चला जाएगा। अब आप 24 का जैसे 20 में गुणा करोगे तो 24 दूनी 48, यानी कितना हो जाएगा? 480। तो 480 रुपए हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी है। तो दोस्तों आज हमने जो पहला 2011 में जो मैथ का क्वेश्चन थे 130 जो पेपर में आए थे यूपी टेट में, वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं, आपने देख लिए होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और दो क्लास हमने जो 1 से 10 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन 2 क्लास बनाई थी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों अगला जो हम लेके आ रहे हैं 2012-13 में जो भी पेपर हुए होंगे उनको हम करा के चलेंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और मेरे शिक्षक साथियों, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आपके जितने ग्रुप हैं, जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करिए, आपके जितने मिलने वाले टीचर उनको शेयर करिए, आपको तो लाभ मिल रहा है उनको भी लाभ मिल जाए, क्योंकि हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे। ठीक है, हम आपका भला चाह रहे हैं जिससे आप जल्दी से उस पेपर को निकाल सकें और जिससे अपनी नौकरी को सेव कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।